जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। आज आज का जो क्लास हो रहा है इसमें प्रैक्टिस सेट पूरे 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 10th के लिए चोर बिहार, सॉरी चोर बिहार नहीं, बिहार बिहार बोर्ड। ऐसा ना कि बिहार में बार बार जो है ना पेपर लीक हो जाता है तो हमको बिहार बोर्ड का ना चोर बोर्ड कहा जाता है। तो हालांकि चोर बोर्ड नहीं है, बिहार बोर्ड है। इसमें देखिएगा इसमें जो है ना सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैथमेटिक्स मॉडल सेट। देखिए कौन सा विषय है? गणित है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 138 है। हेलो चकिया, हम जाएंगे तो फोन करेंगे ना, अभी अभी बिजी है। ठीक। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के लिए खास निर्देश है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। फुल मार्क्स यहाँ पर कितना बता रहा है? 100। फुल मार्क्स कितना है? 100। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसी का नकल ना करें। समझ में आ गया? तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब पूरा क्या है? इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए निर्देश है। समझ में आ गया? चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से चालू होता है ओ एम आर सीट के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से चालू हो गया तो थोड़ा सा हम इसका क्या करते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। आपको पूरा फ्रेश दिखना चाहिए, पूरा क्लियर दिखना चाहिए। चलिए ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलो देखो भाई, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बोल रहा है 92/115 को सरलतम रूप में व्यक्त करे। कौन सा रूप में? सरलतम रूप में, मतलब सबसे छोटा रूप। कटा उठा के काट कूट के कितना बचेगा? तो देखो 92 और 115 दोनों 23 के पहाड़े में है। जब इसको ये जो 92 कितना है, 92 बटा कितना, 115, जब इसको काटिएगा ना तो 23 चौके 92 और 23 पचे 115, मतलब 4 बटा कितना हो गया, 4/5। ऑप्शन खोजिए। देखिए यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4/5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना का? 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए दोस्तों। इसमें बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या होती है? तो याद करने वाली चीज है, कितना है? अनगिनत, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ से चला जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए आप जो है पढ़े थे, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हर होता है ना उसके पास अभाज्य संख्या 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और होगा तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर ट्राई करते हैं। इसको तो छोड़ दीजिए, सिर्फ किसको? हर को देखा जाता है। जब इसका भाज्य गुणनखंड करिएगा किसका? 88 का, तो 2 से लगेगा और यहाँ हो जाएगा 44, फिर 2 से लगेगा हो जाएगा 22, फिर 2 से 11। देखिए 11 आ गया, 11 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखिए, उसके बाद देखिए इस पर ट्राई करते हैं। इस पर 1600 का, कितना का?
1600 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 800, फिर 2 से लगेगा तो 400, कितना हो जाएगा भाई 400, फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से लगेगा तो 100, फिर 2 से लगेगा तो 50, फिर 2 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 5। देखिए इसमें इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं आया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, 2 कितना बार है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 कितना बार है, 2 बार है। तो इसको कह सकते हैं यह p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आ गया। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम हॉल में तो प्रवेश करवे मत करिएगा, नहीं तो चुपचाप जाके दांत चियार के चाट के उजर हो जाइएगा, समझे। चलिए पढ़ना जरूरी है। ये बहुपद से सवाल आ गया, बोल रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का काम कर रहा है डी, बी का काम बी, और सी का ए। तो देखो भाई ये गुणनफल पूछा है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो सी का काम कौन कर रहा है, ए, और देखो इसका काम हो गया, और ए का काम कर रहा है कौन, डी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी, a/d, a/d। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है, कौन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए, ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक मॉडल सेट में आ रहा है, हर एक मॉडल सेट में आ रहा है। तो इसमें चलो इसको थोड़ा बेहतर से इसको ऑपरेशन करके देखते हैं। देखिए ये कितना है, √18 है। कितना है, √18 है। जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना तो आएगा 2 गुना 3 गुना 3। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें देखना बाबू, इसमें ना इसका जोड़ा लग जा रहा है, किसका, 3 का। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर चलाता है, और इसका जोड़ा नहीं लगा है 2 का ना, तो रूट के क्या रहेगा, भीतरे रहेगा, रूट के भीतरे रहेगा। इस तरह से देखिएगा जो रूट में रहता है ना उसी को परिमेयकरण गुणांक कहते हैं। बाकी ये जो है ना, ये 3 इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो रूट में रहता है केवल उसी का मतलब रहता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर √2 यहाँ पर मैच कर रहा है, कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। ध्यान में रखिएगा एकदम इसी तरह रूट में रहेगा वही आंसर होगा, जो रूट के बाहर निकल गया उसका मतलब नहीं है। किस में, स्पेशल परिमेयकरण गुणांक में। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है ना हर एक मॉडल सेट में ये आ जाता है। अब देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है मेरे भाई देखना ध्यान से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे, तो देखो अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो अभाज्य संख्या जैसे आ जाता है तो अभाज्य संख्या का लिस्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए 2 3 5 7 11 ... समझ में आ गया। ये पूरा हमने क्या लिख दिया, अभाज्य संख्या का समुच्चय लिख दिया। तो ये शुरू की कहाँ से है, 2 से है। शुरू कहाँ से, 2 से। तो सबसे छोटी कौन है, 2 है। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। समझ में आ गया। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वह संख्या जो किसी से भी नहीं कटे, अर्थात जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। समझ में आ गया ना। चलिए तो छठा हो गया, सातवां देखिए। सातवां प्रश्न देखिए, ये बोल रहा है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इन चारों में से कौन सत्य है। तो देखना भाई ऐसे स्थिति में b और r में रिलेशन बना रहा है, तो b जो होता है ना बड़ा होता है, किससे होता है, b बड़ा होता है किससे, r से। b बड़ा होता है r से। तो यहाँ पर देखिएगा इसका रिलेशन, इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक इसका ट्रिक होता है जिधर टोटी उधर छोटी।
तो देखिए यहाँ पर 20 ये जो है किसके सामने, बी के सामने हो गया, अर्थात यहाँ पर बी क्या हो गया, छोटा हो गया। और इसमें हमने आपको बताया बी बड़ा होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इस पर ट्राई करिए। यहाँ पर जिधर टोटी उधर छोटी, अर्थात यहाँ पर टोटी किसके तरफ है, टोटी आर के तरफ है, तो आर छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया, सही जवाब हो गया। समझ में आ गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखना भाई, बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय देखिए ये रूट में है तो ये परिमेय संख्या होबे नहीं करेगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए 8, देखिए इसको जब तोड़िएगा ना तो 2 गुना 2 क्या हो गया, इस पर रूट देखिए, इसमें हो जाएगा 2 एगो है रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा ना तो ये भीतरे रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी रूट में रह गया, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए बी पर, ये इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको सेलेक्ट करना है परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए रूट 5 है, रूट 5 कट जाएगा, सीधे 6 बचेगा, तो ये क्या है, रूट में नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 9वां देखिए प्रश्न, बोला द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकालिए। द्विघात बहुपद इसका शून्यक निकालिए। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये टोटल प्रश्न जो है ना प्लस में है, टोटल प्रश्न क्या चीज में, प्लस में है। तो इसका जो दोनों आएगा ना, दोनों आएगा जो शून्यक, वो दोनों के दोनों माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस में होगा, अर्थात दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही जवाब हो गया। लेकिन चलिए आपको हम बना के भी बता देते हैं। तो देखिए जब शुरू वाला बात उतारिए और क्या करिए, आखिर वाला क्या करिए, बात उतारिए और बिचिलका को तोड़िए। 35 एक्स हो जाएगा तो 7 पचे क्या हो जाएगा, 35, 7 पचे 35। इसमें से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस इसमें से 7 कॉमन लीजिएगा ना, 7 से 7 कटेगा एक्स और 7 पचे 35। तो एगो घर वाली लिखते हैं, कौन वाली, घर वाली, और एक लिखते हैं बाहर वाली। तो जब इसका आप भैया शून्यक निकालिएगा तो x बराबर -5 हो जाएगा, उसी तरह इसका x बराबर -7 हो जाएगा, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, ऋणात्मक नहीं हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप भाई क्या करना, देखना कि जब पूरा प्रश्न प्लस में तो दोनों माइनस में ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। 9 हमने बता दिया, अब 10 देखना। 10 बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय नहीं ढूंढना, अपरिमेय। देखिए 121 का पूरा पूरा वर्गमूल 11 निकल जाता है, अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या, कच्ची है, परिमेय संख्या है। 27 को जब तोड़िएगा ना तो 9 3 27, 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट में रह गया, तो हमको अपरिमेय खोजना था ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, 14 का है स्क्वायर, यहाँ पर है 17 का स्क्वायर है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। 1 2 और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय है, लेकिन ये सी वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। 11वां प्रश्न देखिए, बहुपद इतना के शून्यक होगा, इतना का शून्यक। देखना भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक समझो, इसको ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। देखो 5y² -25 बराबर क्या है, 0 है, तो 5y² बराबर ये जो है ना इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या चीज में, प्लस में हो जाएगा। और 5 से इसको कटा दीजिएगा, 50 25, y² बराबर हो जाएगा कितना, 5, कितना हो गया, 5। अब देखिए जब y पर से जब स्क्वायर भागेगा ना तो इस पर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट के पहले हमने आपको बताया था
कि प्लस माइनस छुपा रहता है, इस तरह से ही दो को हो गया ना रूट। देखो एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, यहाँ पर एक प्लस √5 है। ओ सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि इस पर रूट नहीं है, एक ही में रूट है। ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। ये नहीं होगा क्योंकि इस पर दो रूठे नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए दोनों में रूट है, दोनों में रूट है, और एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, तो सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आप भुलाइएगा नहीं। देखो आसान क्वेश्चन में ही क्या हो जाता है, बच्चा मूस खा जाता है। मूस नहीं खा जाता है पहले मूस खाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है 3 है। योगफल कितना है जी 3 है, और गुणनफल कितना है 40 है। तो आप क्या करिए, इसका फार्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला इसका ये है, फार्मूला इसका ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है? इसका सूत्र है। अब देखना x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ योगफल। क्या हुआ? योगफल। यहाँ नहीं बोला योगफल कितना है 3 है, तो भैया यहाँ क्या लिख लो 3, और x ये उतर जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ क्या? गुणनफल। कौन हुआ? गुणनफल। तो गुणनफल आपका कितना है? -40 है। कितना है? -40 है। अब फाइनल आंसर देखिए, x² माइनस 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 40 उतर जाएगा। इस तरह से x² माइनस 3x माइनस 40, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जिस तरह से आंसर आया सेम टू सेम उसमें x² माइनस 3x माइनस 40, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखा जाए, बहुत काबिल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है समीकरण इतना और इतना का हल है। तो इसमें देखिए जिस तरह इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, इसको पटरी पर ले जाइए, एकदम पटरिया पर ले जाइए। देखो भाई एक नंबर में पटरी है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें पूछ रहा है हलों की संख्या। तो जब इस तरह आता है ना, तो इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल को हम एक हल भी कहते हैं। कितना कहते हैं? एक हल कहते हैं। पटरी नंबर 2 देखिए, पटरी नंबर 2 है मेरे भाई a1/a2 इज नॉट सॉरी b1/b2 और c1/c2। इस परिस्थिति में अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल होता है। पटरी नंबर 3 देखिए, पटरी नंबर 3 हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो देखिए ये हम इसको छटका के देखते हैं तीनों में से किस पर जाता है। x वाला का मान x वाले के साथ, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2 माने 1/2। y वाले को y के साथ कितना 2/4, और लास्ट वाला के साथ 4 कितना 8। अब कटा के देखो, अब क्या करो कटा के देखो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1/2। देखिए किस पर चला गया? बराबर। ये देखिए बराबर, सब जो है एक दूसरे के बराबर है, अर्थात ये जो है ना इसका रिलेशन इसके साथ हो गया। हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरह से मेरे राजा जी आंसर कितना हो जाएगा? अनंत हल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत हल कहने हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला? अनंत हल। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर अनंत हल झकास यानी डी हो जाएगा। 14 देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा?
बी का मान क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये बी का मान है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, बी का मान ए है, और व्युत्क्रम मतलब क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। तो उल्टा बोल रहा है तो यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है ना, प्लस, तो इसका आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी एकदम सही जगह हो गया आंसर। चलिए 14 हो गया। 15 देखिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया है। 15 नंबर प्रश्न बोला अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना, वो कितना डिग्री पर बनता है, वो बनता है 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर बनता है भाई, वो कितना डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर। समझ में आ गया, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, पूरा एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस आपको अच्छा करा देते हैं हम। एक द्विघात समीकरण, इतना, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है। बोला जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है अर्थात जिसका कोई हल नहीं। हम चारों ऑप्शन आपको पढ़ के समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो अर्थात इसका जो मान आएगा वो प्लस में होगा, जीरो से बड़ा होगा ना। तो वैसी स्थिति में इसका दो हल निकलता है, वास्तविक और असमान। क्या निकलता है, वास्तविक और असमान। लेकिन हमको ढूंढना है कि कोई हल नहीं। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, इसका हल होता है वास्तविक और समान। देखिए पूरा से नॉलेज रखो भाई, पूरा से नॉलेज रखो, प्रैक्टिस तुम कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब अर्थात ये इसका जो विवेचक जब माइनस में आ जाएगा ना, उसका कोई हल नहीं होता है। यहाँ पर कोई हल नहीं पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के अनुसार सही है। डी डी का ना उसके साथ क्या जम रहा है। 16 हो गया। 17 देखिए, यहाँ पर और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अच्छा जिस तरह से ना अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, उसी तरह 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है माइनस b/c। समझ में आ गया। अब देखो जी, ये माइनस फार्मूला कराएगा, और देखो ए का मान 2 है, बी का मान यहाँ से -1 है, और सी -3 है। डिमांड किसका है, बी का, तो बी बराबर हो जाएगा -1, और सी कितना है -6। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 गो माइनस हो गया, तो 2 गो माइनस तो प्लस होगा, लेकिन एगो माइनस जीवित रहेगा। एगो माइनस क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और फाइनली 1/6, तो -1/6, -1/6 यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। आगे देखिए, बहुत ध्यान से दोस्तों, ध्यान में रखिए और ध्यान से पढ़िए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसका बोल रहा है कि 21वां पद बताइए। तो 21वां पद बताने से पहले आपको चाहिए ए, तो ए बराबर भैया -3 हो जाएगा पहिलका पद। और डी देखिए, डी जो है ना अगिलका में से पहला घटाया जाता है, तो आप 4 में से कितना घटाइएगा, 4 में से -3 घटाइएगा। आप कहिएगा कि ये माइनस जो है ना 2 गो कहाँ गया, उसमें एक गो माइनस है। तो भाई ये वाला जो माइनस है ना, ये फार्मूला का माइनस है। कहाँ का माइनस है, फार्मूला का। तो 4 माइनस है, ये माइनस वाला 3 कहाँ का है ना, जिससे फार्मूला बन जाता है A2 - A1 A3 - A2। अगर आपको हे में दिक्कत है ना, तो 4 में से ई में से ही घटा लीजिए, अगले में से कोई भी घटा सकते हैं। 11 में से 4 घटाइए 7 आ जाएगा, 18 में से 11 घटाइए तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा कि 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से डी क्या हो गया, 7 हो गया। अब बोल रहा है क्या, 21वां पद का सूत्र होता है a + 20d। क्या होता है, a + 20d। और भाई यहाँ पे ध्यान रखना,
ए का मान आपने कितना प्राप्त किया, -3 प्लस, अब देखो 20 गुना, और डी कितना निकाले हो, डी निकाले हो कितना यहाँ पे 7, तो देखिए -3 और प्लस 7 दूना 14, 140 हो गया। अब 140 में से 3 आराम से घटा लीजिए, 137 है, ये सामने सामने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 19 का देखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें कौन निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, तो देखना भाई हम इस पर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, x के पावर 3 है, जब a माइनस बी के होल के ऊपर ये जब जाएगा, a माइनस बी के होल के ऊपर टूटेगा, तो जाहिर है कि मतलब x का पावर कितना हो जाएगा, शुरू में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर है या यहाँ भी x3 है, तो x3 जब बराबर इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया ना। तो वहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका द्विघात समीकरण है, और खोजना था, पहले कहीं मिल गया तो बाकी 3 गो को काहेला छूछा करे, काहेला बिरहनी के खोता में हम हाथ लगा। चलो, क्या कि हमारे पास बहुत काम है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन को अभी सोल्व करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है समांतर श्रेणी यानी का कौन सा पद क्या है, 0 है। तो भैया आप क्या करिए, ए का मान हो जाएगा 80, ए कितना हो जाएगा 80, और डी हो जाएगा 76 में से 80 घटेगा तो -4। अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। कौन सा पद 0 है, तो बराबर में क्या रखेंगे, ए एन के बदले में 0 रखेंगे। अब देखिए ए का मान कितना है, 80 है, प्लस एन आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है, और डी है आपका कितना, -4 बराबर 0। अब देखना एन माइनस 1 बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हम शॉर्ट करने वाले, इसलिए आप लोग ध्यान में रखें। ये जो -4 है ना, जब 0 के बाटा में चल जाएगा तो ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे जो प्लस है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेचारा, माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली n माइनस 1 बराबर यहाँ पे कितना, -80 हो गया। अब n में से देखना ये क्या है, ये जो -1 है ना, जब इधर बराबर के जाएगा तो बेचारा 1 हो जाएगा प्लस में, और माइनस कितना, 80। यहाँ पे एक में से जब 80 घटेगा तो माइनस कितना, 79, -79 कितना, -79 जो है यहाँ पर आंसर बता रहा है। कौन सा पद 0 होगा, छिहत्तर में से 80 घटेगा तो 4 होबे करेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। देखिए ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, 79 यहाँ पे 20वां 22वां 21वां 23वां दे रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कहीं नहीं मैच कर रहा। देखिए एक बार मिला भी दे, ए का मान कितना है, 80 है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले थे, -4। तो ये जब बाटा में जब जाएगा उधर, चलिए इसको एक दूसरा विधि से बना के देखते हैं, कहीं मिल जाए, विधि चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ बराबर में क्या है, 0 है, तो उसको रहने देते हैं -4, और ये जो 80 है इधर बराबर में ले आ देते हैं इसको, तो इधर माइनस में क्या हो गया, 80 हो गया। अब देखिए n माइनस 1 बराबर हो गया -80, इसको खींचेंगे ना, गुना है यहाँ पर, तो बाटा में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये जगह 4 दूना 8, n माइनस 1 बराबर कितना, 20 प्लस में, तो n बराबर जो है ना ये 20, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 20 आ 1 21, 20 आ कितना हो गया, 21 हो गया। हाँ चलो ये सही, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया।
जब नहीं बन रहा था ना, गड़बड़ा रहा था, तो हमने क्या कर दिया, विधि चेंज कर दिया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व हो गया। 21 देखिए, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा भाई, जब एन के बदले में जो रहेगा ना, एन के बगल में जो रहेगा चिन्ह के साथ, माइनस में कितना है, 4 है, तो -4 आपका सार्वंतर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा हुआ है, कोई भी जो है ना सेशन गैप गैप नहीं करता है ये। आपके भी एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन उसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस माइनस पर ध्यान रखना भाई। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो देखिए ये तो नहीं है, ये फाइनली समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए नहीं घटेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ 18 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 2 का है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। बच गया दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन बच गया, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखना भाई, जब 8 में से 6 घटेगा ना, 8 में से -6 घटेगा, तो ये हो जाएगा 14। कितना हो गया, यहाँ का गैप कितना है, 14। अब देखिए 6 में से 4 घटेगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, -10 का, तो ये भी क्या है, एपी में नहीं है, अलग अलग है। बच गया कौन, सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक बकलोलो लड़का को याद रहता है, कितना कितना हो जाता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है भाई, 0,0। ये बकलोलो लड़का को याद रहता है, जिस तरह सबको याद रहता है ना, पाई एक परिमेय संख्या है, उसी तरह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब दो को समरूप त्रिभुज है, उसका भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ये जगह 4 बटा कितना, 9, 4/9, 4/9 किधर है, 4/9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 25 देखिए, आकृति इतना में x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो यहाँ पर देखना, इसको बोलते हैं बहिष्कोण, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। ये 9th क्लास के थ्योरम का क्वेश्चन है, थ्योरम पूछता है। तो बहिष्कोण जो होता है ना, दोनों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, योगफल के बराबर, दोनों को क्या, 6, 5, 11, 110 डिग्री। x बराबर कितना, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह का चित्र जो है ना, चित्र से क्वेश्चन हर एक साल क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन भाई, देखो 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, इतना और इतना का मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का एकदम ट्रिक याद रखिएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को जोड़िएगा, 0 + 8/2, और सेकेंड में से सेकेंड वाला को, तो 6 + 0/2। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका सूत्र होता है मेरे भाई, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस सब को जोड़िएगा तो 8/2, इस सब को जोड़िएगा तो 6/2। तो एक 2 चौके 8, ये कितना हो गया, 4, आइयो जगह 2 तिहाई 6, 4,3। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 26 के बाद देखिए 27, इतना के बीच की दूरी बताइए। देखिए इसमें बोल रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। ये दूरी सूत्र से क्वेश्चन है। दूरी सूत्र का क्वेश्चन होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। और इस पर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। समझ में आ गया। अब देखो, पहिलका में से पहिलका को घटा लो, 4 - 6 का
क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 6 - 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। 4 में से 6 घटेगा कितना, -2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 2 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेगा जी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 × 4 = 20, 20 का वर्गमूल 4×5 = 20। इसको जब गुना कर देंगे ना, 4 × 5, तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 का नहीं निकलेगा, 2√5, 2√5, 2√5 किधर है, 2√5। यहाँ 4 में से 8 न घटेगा, सॉरी 4 में से 8 घटाया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, 16 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का वर्गमूल हो जाएगा, 32 का वर्गमूल हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4√2, 4√2, 4√2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। 27 हो गया। 28 देखो भाई, 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 60 डिग्री का मान भी रख के बनाइएगा तो एक क्या आएगा, वो काहे ना हम 60 डिग्री को थीटा मान लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होंगी। देखो जी, संगत 2 स्थिति में होती है। संगत जो है ना 2 स्थिति में होती है। एक जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, और एक ग्राफ जिसका क्या हो, समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। तो 2 स्थिति में क्या है, संगत है। 2 स्थिति में क्या है, संगत है। और एकमात्र स्थिति है किसका, जिसका ग्राफ समांतर हो। क्या हो, जिसका ग्राफ समांतर हो वो ना असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत। क्या कहलाता है, जिस असंगत। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। क्या हमेशा संपाती होगा, नहीं हमेशा संपाती नहीं होगा। काहे होगा, क्या हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, नहीं यो नहीं होगा। समांतर होगी तो होबे नहीं करेगा। प्रतिच्छेदी या समांतर, देखो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, आपको बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर प्रतिच्छेदी या समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, समझे। लेकिन दोनों में से एक होगा। चलिए आगे देखिए, 30 देखिए, बिंदु इतना किस स्थिति में है। तो भाई इसमें देखो माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस कई नंबर में होता है, 3 नंबर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। 30 हो गया। 31 देखिए, इतना के, अब देखिए इसमें देखिएगा, बोल रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज में बढ़ाया गया है। चलिए त्रिभुज बनाइए, सबसे बढ़िया बात। पी क्यू आर है ना, क्यू आर, क्यू आर जो ना ये बढ़ाया गया है एस तक, है ना। इसमें बोल रहा है, फिर से त्रिभुज देखिए, बट ये त्रिभुज है पी क्यू आर, एस यहाँ तक बढ़ाया गया। इसमें पी आर एस, पी आर एस यहाँ पर दिया हुआ है, पी आर एस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 63 डिग्री। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ का मान निकालिए। तो देखिए
ये जो बाहर बनता है ना कोण, इसको कहते हैं बहिष्य कोण। क्या कहते हैं? बहिष्य कोण। तो बहिष्य कोण जो है ना, अंदर दो को भुजाओं के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या करेंगे? जोड़ लेते हो दोनों गुणा को। एक्स प्लस कितना डिग्री? 63 डिग्री, बराबर कितना? 120 डिग्री। अभी जाके उन्हें घट जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 120 डिग्री माइनस कितना? 63 डिग्री। 10 में से 3 गया 7, हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। 31 हो गया। 32 देखिए, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। देखो भाई, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ना? इसको इसको ए, इसको बी आप मानते हैं, तो ये जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बीसी को क्या कर लिया? समद्विभाजित कर लिया। अब उसके बाद मान लीजिए ये जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर दिया, है ना? तो दो को भुजा जब समद्विभाजित कर दिया तो यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पर दो को कोण आपस में बराबर हो गए और दो भुजा आपस में बराबर हो गई। तो जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए सही हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है, इसमें देखो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी में यहाँ पर एक डी ई खींचा गया है, थेल्स थ्योरम है, ये खींचा गया है, जिसमें ए डी कितना है? 2 और डी बी कितना है? 3 है। तो बोल रहा है कि यहाँ यहाँ कितना होगा? ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल दिया कि ये जो इसके समांतर है। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जब इधर का अनुपात 2/3 है तो इधरों का अनुपात 2/3 होगा, क्योंकि थ्योरम ही है भैया। तो 2/3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी सही हो गया। आगे बढ़े, 34 देखिए, इसमें बोल रहा है, देखिए ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन वही टकराता है। ए बी सी और डी ई एफ क्या है? त्रिभुज है। तो आप चुपचाप क्या करिए, आदमी लेखा दो गो त्रिभुज बना लीजिए पहले, बिना चित्र के ही नहीं समझ में आएगा। दो गो त्रिभुज क्या कर लिए? बना लिए। इसका आपने नाम रखा ए बी सी, ए बी सी, और इसका आप नाम रख दीजिए क्या? डी ई एफ, डी ई एफ। इसमें देखिए ए बी बटा डी ई है, मतलब ए बी जो है वो डी ई को काट दिया, ध्यान से समझिएगा लॉजिक। और बी सी बटा, देखो बी सी जो है किसको काटा है? एफ डी को, एफ डी इधर है ना? तो देखिए कौन भुजा बच गया है? इसमें भुजा बच गया है ए सी, और ए सी के सामने वाला कौन कौन है? कौन है? बी। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन? बी बराबर। इसमें भुजा कौन बच गया? ई एफ, और ई एफ के सामने वाला कौन है? डी। कौन है? डी। तो कौन बी बराबर डी, कौन बी बराबर डी? किधर है ऑप्शन? बी बराबर डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द, आपको ना दो को ऑप्शन दिखाई दे रहा भाई, एक इंग्लिश मीडियम का है कि हिंदी मीडियम का है। ये कल भी आया था क्वेश्चन, आज दोनों में है, कल का और आज का दोनों का। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर ठीक से समझा जाए, ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू ये है, ये 3 सेंटीमीटर। पी क्यू, पी क्यू यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ओपी बराबर, ये वाला निकलना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वृत्त के स्पर्श रेखा से क्वेश्चन है।
तो भैया आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में ना अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के। तो ये दोनों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और इसका आपको ओपी निकालना है तो ओपी स्क्वायर बराबर रहेगा। तो देख भैया चुप छनी यहाँ पर देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इसका हो गया कितना? 16। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या? ओपी। और ओपी पर स्क्वायर जब ना लिखिएगा तो इधर काथे चल जाएगा? रूट चला जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल हो गया 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। कितना हो गया? 5। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन मत तो पागल बा, ये सी लौक रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। दर द के लिए आओ इसको। सी है ना, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुझा गया? अब देख भाई आगे देख, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी बताइए। कौन अक्ष बोला है? एक्स अक्ष। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो ये पहिलका वाला को ना एक्स कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं? वाई। मान लीजिए यहाँ यहाँ 0 है, यहाँ पर आप जब एक्स को रख दीजिएगा, एक्स को मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 3 कर करके कितना 8 है, तो यहाँ 8 रहेगा तो कहाँ ऊपर की तरफ भागेगा? वाई की तरफ। वाई की तरफ भागेगा ना। तो एक्स अक्ष से दूर कहाँ तक भागेगा? 12 तक। कहाँ तक? इस पर भागा वाई के समांतर। तो इसका जाहिर है कि आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष कहता ना तो वाई को काट देते, किसको किसके भागते? 8 आंसर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पूछा है कि वाई अक्ष। समझ में आ गया? एक्स अक्ष दिले रहेगा तो एक्स का मान काट लीजिए, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष पूछेगा ना तो वाई को रख लीजिए, तोप लीजिए, एक्स का जो मान रहेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, वृत्त के किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। रे बकलोल, सीधा सीधा बोलो ना कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। बुलाने की कोशिश कर रहा है, बुलाने वाला है आदमी यहाँ। यहाँ पर देखो, इसको और ऊपर करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टी पी और टी क्यू, टीपी और टीपी और टी क्यू, ये क्या है? दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ओ केंद्र है। इसमें बोल रहा है कि पी टी क्यू, पी टी क्यू, यहाँ का जो कोण है यहाँ का वो है 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यहाँ का आप मान बताइए, यहाँ का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है यहाँ का मान बताइए। तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना, तो यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यहाँ 50 है, यहाँ ये 50 के लिए भुलाने के लिए दिया है, सब दूसरा कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरह से ना ये जो है ना एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? चतुर्भुज का। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना डिग्री हो जाता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल हो जाता है 360 डिग्री, है ना? 360 डिग्री। तो यहाँ का जो मान होना चाहिए ना, यहाँ नहीं दिया है। ये जो 50 है, पी टी क्यू, पी टी
क्यों यहाँ 50 डिग्री है, सॉरी हम गलत जगह लिख दिए थे। यहाँ तो 90 डिग्री है नहीं है, यहाँ कितना है 90 डिग्री है। कितना है भाई 90 डिग्री है, गलत लिखा गया था सॉरी। तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना 360 डिग्री। तो देखो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। 90 देखिए इधर 0 0 हो जाएगा, 9 9 18 18 5 23, 260 डिग्री प्लस ओ बराबर कितना हो गया 360। अब 360 में से कौन घट जाएगा 230, तो 0 3 1 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया ए हो गया। 38 हो गया 39। देखिए इसमें देखना भाई, बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर में, समझ में आ गया। जिसमें पी आर क्यू, यहाँ पर क्या है थीटा है, यहाँ पर क्या है थीटा है। पी क्यू कितना दे दिया, पी क्यू दे दिया, पी क्यू यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, पी आर यहाँ पर दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। तो देखो जब थीटा यहाँ बना तो सामने वाला भुजा क्या है पी है, ये बी है और ये एच है। तो हम लिखेंगे कितना पी बटा एच, पी बटा एच। पी और एच का मान दिया है ना, ये वाला भुजा पी है और ये वाला एच है, तो पी बटा एच। तो पी बटा एच क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। और यहाँ पर कितना है 3, यहाँ 6, 3/6 बराबर क्या हो गया साइन थीटा। तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/2 बराबर कितना साइन थीटा। अब भैया तुम बताओ साइन के कितना डिग्री पर, साइन के कितना डिग्री पर 1/2 है, तो साइन के 30 डिग्री पर कितना है 1/2 है। इस तरह से साइन कट गया और थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर हो गया। थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझते चलिए 39 को क्वेश्चन हो गया, 39 हो गया जी। अब 40 नंबर देखिए, 40 नंबर भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोले यदि tan ए बराबर 3/4 तो cos A1, तो tan का क्या हो जाता है, tan का क्या हो जाता है p बटा b। तो p बटा b बराबर कितना हो जाएगा, p बटा b बराबर 3/4। तो h बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना 5। क्या है कि h बराबर होता है ना √p² प्लस b²। 3 का स्क्वायर 9, 5 के 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। और बोला है कॉस, तो कॉस का होता है कितना b बटा एच। तो b कौन हो गया जी, b हो गया कौन 4, b हो गया 4 और एच कौन है एच है 5, तो 4/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा जब 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 जो है ना दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाएगा, कितना डिग्री पुर जाएगा 90 डिग्री, तो उसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर देखिए दोनों में से किसी को एक इंटरचेंज कीजिएगा ना, बस कॉट कॉट 44 डिग्री बटा कॉट 44 डिग्री, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या tan 46 डिग्री बटा tan 46 डिग्री हो जाएगा 42। देखिए निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो क्या कर लीजिए सबका लिख लीजिए। इसका 1, इसका 1/2, इसका हो जाएगा √3 सॉरी 1/√2, इसका हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है इसका है, बाकी सब जो ना दशमलव में जाके कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 43 देखिए एक वृत्त में उसकी परिधि कितना है 88 है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है दोस्तों 2πr बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या खींच लीजिए 88, या बाटा में कौन चल जाएगा 2π, क्या हो जाएगा 2π। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 88 गुना 7 और बटा 2 गुना 22। इसलिए
पाई का मान लिखिएगा ना 22/7, तो 7 सबसे नीचा हो जाएगा, इसलिए 7 ऊपर चला गया। ये चल जाएगा 22 × 4 = 88, फिर 2×2 = 4, कुल मिला के आर बराबर 7×2 = 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द, सॉरी ए नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 44 देखिए, 44 देखिए, इसमें बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी पर समकोण है, तो साइन पी प्लस क्यू क्या होगा। साइन पी प्लस क्यू दोनों मिला करके बनेगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा ना। देखो यहाँ से समझो जी, यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू आर, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आर समकोण है, पी क्यू आर यहाँ समकोण है, तो पूरा एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री अकेले ले लिया, तो जाहिर है कि ये दोनों गुना मिला के 90 डिग्री नहीं होगा, तो यहाँ पर ये दोनों गुना मिला के कितना हो जाएगा, 45 45 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। समझा दिए। 45 देखिए, इसमें बड़ी अच्छा क्वेश्चन बोला है, α/40 बराबर 4 = 15 डिग्री, तो इसका देखिए, इसके बाटा 1 दे दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा एकम अल्फा बराबर 15×4 = 60, कितना हो गया 60। तो यहाँ पर देखिए √3 गुना और कॉस, यहाँ पर 60 डिग्री रखिएगा ना, यहाँ पर आप 60 डिग्री का मान क्या करिएगा, रखिएगा, तो कौसेक 60 डिग्री कितना होता है, पहले आप देखिए कि साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, बच गया कौन, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46 देखिए, इसमें बोल रहा है त्रिज्या R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफल का योगफल पूछ रहा है ना, तो R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 3 गो वृत्त है, 2 गो वृत्त में से पाई पाई कॉमन होगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1 बराबर R² प्लस R², आर बराबर R² प्लस R², तो ऑप्शन नंबर कौन जंच रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका चलेगा। देखिए यहाँ पे दोनों का क्या है, देखिए यहाँ पे देख लो जी, यहाँ पर πr² बराबर πr1² प्लस πr2², तो πr1² बराबर, इसमें से क्या पाई कॉमन ले लीजिएगा, तो r1² प्लस r2² हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, तो r² बराबर बन गया r1² प्लस r2², तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, मैं पहले ही बता दिया था। 46 हो गया। 47 देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो कॉस थीटा होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा सूत्र पूछा त्रिकोणमिति से 8.3 का है, तो यह क्या क्या हो गया, कॉस थीटा, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। 48 देखिए, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर खड़ी है, देखो भाई ये सीढ़ी खड़ी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ये सीढ़ी, यहाँ पर क्या, ये सीढ़ी खड़ी है, ये जमीन है ना, ये सीढ़ी नहीं छोड़ दीवार है, ये वाली सीढ़ी है, तिरछी सीढ़ी रहती है ना। अब देखिए 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो 15 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, दीवार, यदि दीवार सीढ़ी के साथ, दीवार जो है ये दीवार और सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ यहाँ जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ये वाला निकालना है आपको, तो कोण यहाँ बना, तो ये वाला भुजा P हो गया, ये वाला B हो गया, और ये वाला H हो गया, क्या हो गया, H हो गया। आपका मान निकालना है क्या, दीवार का,
तो दीवार सीधा रहता ना, कहियो आप देखे कि दीवार दिवालेशन से तिरछा रहता ना, तो हो जाएगा क्या, पी बटा एच। तो भैया बताओ पी बटा एच किसका है, साइन का है, किसका है, साइन थीटा का है। तो देखो यहाँ पर पी का काम कौन कर रहा है, तो भाई पी आपको निकालना है, और एच का काम कौन कर रहा है, 15 मीटर, बराबर साइन, और थीटा कितना है, तो इसके साथ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो जरा, पी बटा कितना हो जाएगा, 15 मीटर, बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद क्रॉस गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 2p, और ये हो जाएगा 15√3। आइए जब p खींचिएगा ना, तो 15√3 अब बटा में कौन चल जाएगा, 2। इस तरह से 2 से जब इसमें भाग लगाएगा तो 7.5 √3, 7.5 √3, 7.5 तो आया, लेकिन √3 नहीं आया, है ना। तो और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए आपका यही आंसर सही माना जाएगा। 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर लंबी है, दीवार के शीर्ष भाग से लगती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी जो है दीवार के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो दीवार की ऊंचाई बताइए, तो दीवार की ऊंचाई साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है। चल दूसरा बी यही है, सही है। सारे ये नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, चलो आगे देखो, दूसरा नहीं होगा। 48 हो गया, 49 देखिए, इसमें देखो जी, इसमें दोनों को जोड़ के गुना, गुना में रहे चाहे बाटा में रहे, गुना में रहे चाहे बाटा में रहे, कितना आ जाता है, दोनों जोड़ के आ जाए 90 पुर जाएगा, 89 है कितना, 90, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिए, उसको चेंज करिएगा ना तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। जैसे देख लो यहाँ पर हम कॉट को चेंज करेंगे, तो कॉट को चेंज करेंगे, कॉट 90 माइनस 89 डिग्री, तो कॉट फार्मूला पर चला गया, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 89 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 89 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री, कितना, 89 डिग्री, तो tan 89 डिग्री यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बोला है त्रिज्या r वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², क्या होता है, 4πr², और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr² वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और πr² वृत्त का क्षेत्रफल, 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आ गया, फॉर्मूला मेरी तरह याद रखो एकदम कचाकच। अब दिख रहा, इसमें बोल रहा है कि माध कितना दिया, कितना दिया है, माध दिया हुआ है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6+8+9+x+13, 1 2 3 4 5 करे, तो बटा में कितना देंगे, 5, बराबर कितना हो जाएगा, 10/1 करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद जोड़ दो एकरा, देखो 8 6 14, 14 9 23, 23 और 3 26, 1 2 3 हो जाएगा, 36 प्लस x बराबर कितना हो गया, आ, कितना हो जाएगा, 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस कितना, 36, तो x बराबर बाबू हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4, 1 14, यही जगह ले सटले आ गया 14। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें देखना, इसमें बोला है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए शंकु का दो गो सूत्र लिखिए आयतन का, 1/3πr²h, ठीक है। फिर लिखिए 1/3πr²h,
तो ये कट जाएगा फाइनली। खाली आर और एच में रखिए कि परिवर्तन किस में हुआ है, त्रिज्या में। त्रिज्या कितना, देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों कितना दोगुनी है। तो देखना भाई, यहाँ पर 2r गुना 2r गुना 2h बट्टा r गुना h, समझ रहे हो ना। उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों डबल हुआ है, दोनों के दोनों क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो यहाँ पर त्रिज्या से त्रिज्या खत्म हो जाएगा एच से, तो 2 दूना 4 है, 4 दूना 8 गुना कितना, 8 गुना। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 52 के बाद 53 देखिए। 53 देखना भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो सबसे पहले पकड़िए बहुलक वर्ग क्या है। सबसे बड़ा बराबरता कौन है, सबसे बड़ा बराबरता कौन है, 22 है। 22 के सामने कौन है, 15 से 20, ये बहुलक वर्ग है। और इसका निम्न सीमा 15 है और उच्च सीमा कितना है, 20 है। लेकिन इसने निम्न सीमा पूछा है, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 53 के बाद 54 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख किसका नहीं खींचा जा सकता है, किसका खींचा नहीं, क्या माध का आलेख खींच सकते हैं हम। हाँ खींच सकते हैं, उसमें बारंबारता और बहुलक वर्ग अंतराल रहता है, खींच सकते हैं। बहुलक का भी खींच सकते हैं, माध इसका भी खींच सकते हैं, माध्य का। इसके बाद दे रहा है इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। माध्य जो है ना, आलेख द्वारा प्राप्त, इसको जो है डाउट में रखते हैं, इसको 54 नंबर को, ठीक है। 55 नंबर आप लोग देखिए। मान लीजिए गलत हम क्यों बताए, दिमाग में नहीं है तो हम क्यों बताए। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, तो इनकी कोरों का अनुपात बताइए। देखो घन का अनुपात भाई क्या होता है, भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू। तो इसका क्या निकाल दो, घनमूल निकाल दो। घनमूल एक का घनमूल एक, 27 का घनमूल 3, तो 1:3 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। घनमूल याद रखना, अगर अगर वर्ग पर पूछता तो वर्गमूल निकालते, वो घन पर पूछा इसलिए घनमूल निकाले। 55 के बाद 56 देखिए। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा भाई, tan 45 डिग्री पर 1 होता है। देखो ये बनाइए देते हैं, tan थीटा बराबर कितना, tan कितना डिग्री पर, तो tan 45 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है। tan से tan खत्म हो गया, थीटा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 57 देखिए, भुजा एक्स वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3 बटा कितना, √3 बटा √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समझ में आ गया। तो √3/2 तो है, यहाँ पर भुजा क्या है, एक्स है, तो जाहिर है कि √3/2 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 57 हो गया, आगे जाओ ना। 58 देखिए, 52 ताश के पत्तों के एक गड्डी में अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। रानी आने के परीक्षा, रानी माने बेगम, बेगम कय गो होता है, 4 गो। पूरा पत्ता कय गो, 52 गो। 13 चौके 52, 1/13, 1/13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ताश हम बहुत खेले हुए हैं, ये नहीं सोचिएगा कि हम ताश नहीं खेले हुए, बहुत बचपन में ताश के लिए गोली पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि प्रायिकता होने की घटना 0 दशमलव, ये 8 पैसा है, कितना है, 8 पैसा।
तो प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना, तो होने में से नहीं होने की घटना क्या करते हैं, घटा देते। क्या करते हैं, घटा देते। तो 100 पैसा में से, जिसे देखो जी, ये पिछला क्वेश्चन में भी हम बताए थे, प्रायिकता होने की घटना और इसको बोलते हैं नहीं होने की घटना बराबर 1। अब होने की घटना आपको कितना दे रखा है, 8 पैसा, और इसका पूछ रहा है नहीं होने की घटना बराबर 1। तो ये जो है ना प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पी ई बराबर जो है ना 1 में से ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए, एक लड़का था ना, आज ही ये क्वेश्चन कोचिंग में पूछा था कि सर ये जो है ना ये कितना है, तो हम बोले कि 40 पैसा है। अगर 4 पैसा लिखता ना तो एक जीरो एक्स्ट्रा देता, तो इसको 4 पैसा कहते हैं। ये क्या है, 40 पैसा है। उसी तरह आप देखिए ये क्या है, ये क्या है, 8 पैसा। अगर 80 पैसा लिखता ना तो ये वाला जीरो गायब कर देता। जाहिर है, तो ये 100 पैसा, 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा। तो 100 पैसा में से 8 पैसा घटेगा, तो जाहिर है कि कितना, वो 92 पैसा होगा। कितना, 92, 0.92। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 92 के बाद 93 देखिए, सॉरी 92 नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हम 92 93 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, 1 + tan² बराबर फॉर्मूला होता है sec²। क्या होता है बाबू, sec²। और 1 + cot² इज इक्वल टू फार्मूला होता है cosec²। क्या होता है, अब इसको क्या कर लो, उल्टा कर लो। क्या कर लो भाई, उल्टा कर लो। यहाँ पे cosec² के बदले में आप लिख सकते हो 1 बटा क्या, cos² और cosec² के बदले में लिख सकते हैं 1 बटा sin²। समझ में आ गया। अभी 4 ताला हो गया, तो सबसे नीचे है ना सबसे ऊपर हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, फाइनली बच जाएगा sin² बटा cos²। तो sin² बटा cos² क्या होता है, tan²। दोनों पे स्क्वायर है, तो आंसर पर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, tan²। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहे 0.5 रेकरिंग, इसको पढ़ते क्या भाई, रेकरिंग पढ़ते हैं। तो 5 बटा दे दीजिए, कई गो रेकरिंग है, एगो अंक पर रेकरिंग है, तो एगो 9, 5/9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बोल रहा है ना द्विघात बहुपद का घात बताइए, मैक्सिमम पावर क्या है, इतना 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो, तो 62 को हो गया। 63 देखिए, √7 कौन संख्या है, √7 देखिए ऑप्शन पर, ये वो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई, एक अपरिमेय संख्या, नुका गया है नहीं करे, वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, ये बड़ी मस्त चीज बता रखा है, ये देखो, इसमें क्या कर दो, खाली गुना कर दो, तो गुना करेगा तो यह हो जाएगा x3 प्लस, फिर इससे इसमें गुना करो 2x² हो जाएगा। एक्स देखिए यही जगह आंसर दे दिया है, सूरत जो 64 का कितना हो गया, ये हो गया। 65 देखिए, 28 तथा 72 का एलसीएम बताइए। 28 और 72 किसके पहारा में है 7 के पहारा में है, 7 के पहारा में है ना। 7 चौका 28 और 7 नवा 72। देखो एकरा में दे ही नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है। 28, 28 के पहारा में 72 लग रहा है, 28 दूना 56, 28 से 72, हाँ 28 के पहारा में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 65 देखिए, इतना के शून्यकों का योग है, देखो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a। अब देखना भाई, इसमें ए का, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बगल में कुछ नहीं है लेकिन चिन्ह है ना -1, तो एक एकम एक -1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो देखो आगे देखना, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन जो है ना बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन देखो भाई,
यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई आपको सोल्व करा देते हैं हम। देखो यहाँ पर लिखते हैं, सोल्व काहे नहीं कर लेते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हो। y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है। इसमें है 3x माइनस 2y बराबर कितना है, 4 है। ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2, है ना। इसका देखो y का गुणांक किसमें कितना है, y के बगल में कुछ नहीं, तो इसका गुणांक किसमें गुना करो और इसका गुणांक इसमें गुना करो, इसमें गुना करो 2 से। अब देखो, अब 2 से सब में गुना कर दो, वो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर कितना, 4। और दोनों को क्या करते, जोड़ते, ये पुनः क्या होगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 4, 4 और 3 7। गलती तो नहीं हो रहा है ना, सॉरी, यहाँ पर 2 है ना, 5, यहाँ पर 4 एकम 4 3 7, x बराबर हो जाएगा 7/5। ऑप्शन में कहीं नहीं है x बट, इसका गुणांक 2 है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। एक बार और ट्राई करते हैं हम, इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। इसमें गुना करेंगे कितना से, 1 से। 2 से गुना करो भाई तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। आइए सेम टू सेम हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 4। देखिए गड़बड़ी यहाँ था, ये क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 10, 5 दूना 10, x बराबर कितना हो गया, 2। अब x का मान समीकरण किस में, इसमें रख, यहाँ पर रखेंगे कितना, 2, तो ये जा करके 2 घट के y बराबर हो जाएगा 1, माने x बराबर 2, y बराबर 1, 2 1 2 1, x बराबर 2, x बराबर 2। देखिए यही जगह है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, 67 हो गया, 68 भी हो गया, 69। देखिए इतना के शून्यकों का गुणनफल, ये बहुपद से क्वेश्चन है भाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कौन है, c है -6, c है -6 बटा a, यहाँ यहाँ कुछ नहीं, एक है तो एक, एक छक 6, -6 इज द राइट आंसर, -6, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए इसका विवेचक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, विवेचक। विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कौन है, तो b का मान है -5, -5 का होल स्क्वायर, -4a, a है 1 और c है कितना, -300, है ना। तो ये हो जाएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिहाई 1200। अब 1200 कितना हो गया, 1225, 1225। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70 हो गया, 70 हो गया, 71। देखिए समांतर श्रेणी इतना का सार बनतर बताइए, समांतर श्रेणी इतना का सार बनतर बताइए। तो इसको जब तोड़िएगा ना तो हो जाएगा 9 दूना 18, 3√2। इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5 और √2। अब इनमें से ई घटा दीजिए, 5√2 में से 3√2 घटेगा, तो 5 में से यह कितना, 5 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 2, और रूट अंडर 2, 2√2, 2√2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 72 छोड़िए, 73 देखिए।
यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें पहला पद क्या होगा। पहला पद देखा जाए। नमस्कार सर। पहला पद पूछ रहा है, मतलब n बराबर कितना, n रखना है, तो 6n-2, तो 6 × 1 - 2, 6 से कम 6 हो गया, तो 6 में से 2 घटेगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। समझ में आ गया। इसमें देखिए बिंदु का कोटि, कोटि कहते हैं y को, x वाले को भुज और y वाले को कोटि, इसको क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं भाई, कोटि। तो कोटि का मान कितना हो गया, 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो। इसमें देखना है, पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। उसके बाद 76 देखिए, ये देखिए इसमें बोला है कि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर, देखिए एक, अब जब 5.123 पढ़ लीजिएगा ना, तो लास्ट में सारांश में एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो b बराबर a + c/2। उसी तरह यहाँ पर y पूछा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x + z/2, x + z/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए साइन थीटा इंटू कौशक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कौशक थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति खाली सूत्र ठीक से याद रहेगा तो 10 नंबर खाली सूत्र दे देगा आपको। लपटा गया है सब। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखना जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये x है, ये x है, ये x है, तो मतलब x1, y2 कौन है जी, 0 माइनस 8, y2 माइनस y3 हो गया ना, प्लस x2 कौन है, x2 है 14, है ना, y3 कौन है 8, तो 8 माइनस कौन हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो इसमें जाएगा 8 माइनस कितना, 8 माइनस 0 प्लस, अब x3, तो x3 कितना है 16 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, सॉरी 0 माइनस 0, 0 माइनस कितना हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1/2, यहाँ पर 6 गुना कितना हो जाएगा, 6×8 = 48, कितना हो जाएगा 48 प्लस 14×8 = 112, आई हो जाएगा कितना, खत्म। 0 से इसमें गुना होगा तो 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1/2 गुना, और इसमें से घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, इस गया 10, 10 में से 4 गया 6, कट के कितना 32, 32 किधर है 32। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 12 क्वेश्चन भी पूछ दे रहा है बकलुल भाई। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये सूत्र है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा।
tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 80 देखिए, 80 देखना भाई, 80 जरा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि तीन गो केंद्र निर्देशांक दिया है, तीनों का केंद्रक। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। समझ में आ गया? तो देखिए इसमें 2 है तो ये गलत है ना, x1 प्लस x2 3 ये जो है ये सही लग रहा है। ऑप्शन आपका बी सही है। 81 देखिए, 81 देखिएगा, साइन 20 डिग्री माइनस, देखो जब माइनस में रहेगा ना, जब दोनों जोड़ने पर कितना पुर जाए 90 डिग्री, दोनों जोड़ के 90 डिग्री माइनस में, तो भाई इसको जब चेंज करिएगा कॉस को, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये चला जाएगा साइन हो जाएगा क्या कॉस, कॉस क्या हो जाएगा वो कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 70 में से कॉस 70 घटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा जीरो। मेरा से देखिए 1 माइनस, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। इसको देखो ये बोल रहा है इसको स्क्वायर कर सकते हैं 1 स्क्वायर, और इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखो भाई ये अब ये चला गया ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया? तो देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो रहेगा, ये कोई सूत्र नहीं है, लेकिन ये सूत्र है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ गया? तो देखिएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किधर है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए अथी है, बाइक बाइक चलाता है, √2 cos थीटा बराबर 1, तो देखिए cos थीटा पूछ रहा है, तो आप क्या करिए cos थीटा खींच लीजिए, तो 1 अब बाटा में कौन चल जाएगा 2, तो कितना डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर 1 बटा √2 होता है। कितना डिग्री पर cos 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए 83 हो गया, 84 देखिए, 84 भी अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा ये है ना, तो tan थीटा में p बटा p ये हो गया p बटा q, h बराबर हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट में हो जाएगा। और बोल रहा है क्या cos थीटा प्लस, तो cos थीटा का भैया सूत्र हो जाता है क्या p बटा h, और उसका p बटा h, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा b बटा h माइनस p बटा h। खाली भुला रहा है, भारी कुछ नहीं है। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें b का मान कितना है, b का मान है q, और h है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस इसका क्या है p का कितना है, p का p है बटा h का, ठीक ये है रूट में, बटा ठीक से b बटा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या है माइनस p बटा क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए ये जो है ना ये सब कट जाएगा, फाइनली ऊपर बचेगा क्या q प्लस p, और नीचे बचेगा क्या p माइनस p, यहाँ पर b है, p का मान है p और q, तो q प्लस p, तो q प्लस p बट्टा
बी है, बी का मान क्यू है, सॉरी, क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सही क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा आप लोग। काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन क्या, जो टाइम गवाता है वही कुछ पाता है। यहाँ पे सेक देखिए, सेक का मान दिया होता है, सेक का क्या होता है, एच बटा बी बराबर कितना दिया, 25/7। तो इसमें P बराबर हो जाएगा 25² माइनस 7²। तो 25 का हो जाएगा 625 और इसका हो जाएगा 49। तो इसमें से घटाइएगा ना तो 500 कितना आएगा, 76। इसका वर्गमूल हो जाएगा 24। साइन थीटा बोला है ना, तो P बटा H। तो P का मान कितना है भाई, तो P का मान कितना, 24 निकालो, H कितना है 25। 24/25, 24/25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 हो गया, 26 देखिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और बाटा में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली कट के क्या हो जाएगा, एक आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। 88 देखिए, 88 है, एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजा इतना पर प्रतिच्छेद करती है, और एडी बटा डी इतना है, एसी बराबर 18 है। तो ए ई देखिए, चित्र बनाते हैं, कितना है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। डी ई इसका क्या है, बिंदु है। समझ में आ गया, जिसमें ए डी कितना है, 4 है, ई कितना है, 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 18 है, और ए ई निकालना है। ए ई क्या करना है, निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ का जो मान होगा 18 - x होगा, पूरा में से आप जो है ना 18 घटाइएगा तो होगा ना, पूरा कितना है, पूरा 18 दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि यहाँ का मान कितना है, x है। तो जाहिर है यहाँ का मान 18 - x होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं 4/5 बराबर x/18 - क्रॉस गुना करिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 5x। ये हो जाएगा 18×4 = 72 -4x। समझ में आ गया। अब देखिए, अब 5x है ना, इधर आके हो जाएगा कितना, जुट जाएगा 9x। 9x बराबर कितना हो गया, 72। 9×8 = 72, x बराबर 8। कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक न्याय संगत पासा फेंका गया, तो एक रूढ़ संख्या निकल, रूढ़ माने अभाज्य संख्या। तो देखो जी, पासा पर 1 2 3 4 5 6 आता है, तो रूट संख्या 2 2 3 और 5 है, मतलब 3 है, टोटल कितना है, 6। तो 3 दूना 6, 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 90 देखिए, यदि दो वृत्तों के यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल के अनुपात दे देता है, तो उसका ट्रिक यही है कि उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, अर्थात इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो इसका वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 5, 2:5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छी प्रकार से फेंटी गई, प्रायिकता से सवाल है,
अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक निकाला जाता है। इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने का, तो लाल रंग जो है ना पूरा कितना है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए पूरा तस्वीर वाला पत्ता कब होगा, हम पूरा तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बेगम बादशाह, 4×3 = 12 है ना, 12 गो टोटल है, जिसमें से 4 गो क्या है गुलाम है, 4 गो क्या है गुलाम है, और 4 गो बादशाह है, और 4 गो क्या है बेगम है। 4×3 = 12 हो गया। अब इसमें लाल रंग, अब इसमें आधा 6 गो लाल हो जाएगा, 6 गो काला हो जाएगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 52, 6 बटा 52, 6 बटा कितना लिखेंगे 52, तो इसका दिया 3 है, इसका दिया 26, 3/26। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 92 देखिए, यदि किसी बंटन का माध्य कितना है, माध्य और माध्य क्रम से इतना इतना, तो बहुलक बताइए। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है भाई, बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 × माध्यक, 3 × माध्यक -2 × माध्य, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 3, माध्यक का मान कितना है 4.6, 4 कितना है 6, -2 × माध्य कितना दिया हुआ है, सॉरी पहले माध्य है ना, माध्य है इतना, माध्य 4.6 और माध्यक है 4.8, है ना, तो गुना 8×3 = 24, 4×3 = 12 या 2 14, कितना हो गया 14.4। आई हो गया 6×2 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 9 अब घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, अब 14 में से 9 गया 5, 5.2, 5.2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो गया 93 देखिए, इसमें बोला इसका माध्य बताओ। अब भैया आप क्या करो, माध्यक बोला है ना, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे छोटा कौन है पकड़िए, सबसे छोटा कौन है आपका 6 है, 6, 6 है, 6 के बाद कौन है, 6 के बाद 7 है, कितना है 7, 7 के बाद कौन होगा 8 होगा, 8 के बाद कौन है जी, 8 के बाद है 12, 12 के बाद कौन है, ये कट गया, 12 के बाद कौन है 13, 13 कट गया, 13 के बाद कौन है 14, 14, 14 के बाद है 15। हो गया, कई गुरा है 1 2 3 4 5 6 7, 3 गुरा को इधर छांट दीजिए, 3 गुरा को इधर छांट दीजिए, बीच में कौन 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 94 देखा जाए, 94 बोल रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन, माध्यक का 3 गुना, माने 3 गुना माध्यक, कौन 3 गुना माध्यक, और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना माने 2 गुना माध्य का अंतर, अंतर माने माइनस, बराबर क्या होता है, तो अभी ये हम सूत्र लिखे थे क्या, बहुलक होता है, क्या होता है बहुलक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। 95 देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में, कितना मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे पूरा कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, और एक मिनट मतलब 60 सेकंड गुना 6×1 = 36, 6 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 96 देखिए,
एक आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले वृत्तीय बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। डी ऑप्शन ले जाओ। 97 देखिए, बोल रहा है कि ए बी सी एक क्या समबाहु त्रिभुज है, तो ए डी लंब बी सी, ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है भाई कि ए डी जो है ना, एक लंब खींचा गया किस पर, भुजा बी सी पर। तो बोला ए डी स्क्वायर, तो ये इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखो भाई, तो ए डी स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, क्या, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर रूट में, क्या हो जाएगा, रूट में। तब उसमें क्या होगा, अब इसमें इस रेखा को समद्विभाजित किया, तो देखो यहाँ पर एक नियम क्या लग सकता है, ये डीसी जो है ना, डीसी, डीसी इसको हम हाफ बीसी लिख सकते हैं, हाफ क्या लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ, और क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो हम बीसी के बदले में एसी भी तो लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर देंगे, बटा के जोड़, अब ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 AC² माइनस AC² बटा, तो 2 को AC में से 1 को AC घटेगा तो हो जाएगा AC² 2 रूट अंडर, तो बच जाएगा AC बटा रूट अंडर 2, AC बटा रूट अंडर 2। कोई नहीं जा रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सुनिए 100 के बाद जो है समय बचता है तो इसको बनाते हैं। 98 देखे, त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। 99 देखिए, 99 देखिए, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर ए ओ सी, यहाँ पर मान भी दिया ए ओ सी, तो करना क्या है, ए ओ सी, तो ओ ए सी, ओ ए सी यहाँ का मान निकालना है आपको। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो मान लीजिए वहाँ x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटेगा तो 2x, कितना, 2x बराबर हो जाएगा और कितना, 50 डिग्री, तो इससे कटेगा ना तो x बराबर हो जाएगा 25 डिग्री, कितना डिग्री, 25 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों मान पूछा है ना, तो यहाँ पर 65, 130, 50 डिग्री, 50 50 पूरा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 25 होगा, पूरा मिला के 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जम जाएगा ना। ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी केवल यही पूछा है, तो 25 ही होना चाहिए, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार लो भाई। 100 देखो, वाह, 100 का क्वेश्चन मस्त है। बोल रहा है 14 का मिलान चिन्ह बताइए, तो मिलान चिन्ह देखो लिखा जाता है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, और फिर हो जाएगा 1 2 3 4, तो इस तरह का कौन है, 2 गो 5 और 1 गो 4, ये तो 15 है,
हाँ ये चलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए एक दो क्वेश्चन छूट गया, खैर कोई बात नहीं, फिर हम अगले वीडियो में उसको जरूर बता देंगे, काफ़ी देर हो गया। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों हम यही कहेंगे, मन से पढ़िए और घबराइए नहीं, मन से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत करने वाले का ही क्या होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। कहते हैं ना, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि यह कर्म योग है। अच्छा, जिस तरह कर्म करोगे उस तरह से तुमको फल मिलेगा, और निश्चित रूप से फल मिलेगा, ठीक ना। तो इसके आखिरी क्वेश्चन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। रख दीजिए।